आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे थंबनेल में कि जो आपकी क्लास रहने वाली है वो साइंस की क्लास रहने वाली है। जो मेरा भाई आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, एनए जिसकी भी तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले भाई जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, इससे पहले 20 क्लास आपकी जीडी की जा चुकी हैं चैनल पर। और उसके साथ साथ इससे अलग अन्य नर्सिंग असिस्टेंट की जो क्लासेस हैं वो भी आपकी 10 से 11 क्लास जा चुकी हैं। सभी बच्चे उन क्लासेस को देखें प्लस इस क्लास को देखें। और एक और कार्य करना है गुरु दक्षिणा के तौर पर, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए बच्चों, कह रहा है बच्चा कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। भाई भोजन का पूर्ण पाचन या सबसे ज्यादा भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है। अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। और इसकी लेंथ की मैं बात करूँ छोटी आंत की, वो होती है बच्चा 6 से 6.5 मीटर। ठीक है जी, ध्यान रखिए। ये छोटी आंत जो होता है बच्चा, यहाँ पर ही पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का अवशोषण जो होता है बच्चा, वो कहाँ पर होता है आपका, छोटी आंत के अंदर ही होता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और ठीक है जी, दूसरी बात देखिए, जो यकृत होता है, लीवर, बेटा इसको लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे ये बच्चा सबसे बड़ी जो होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चा? सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो आपका यकृत होता है। और इसका जो वेट होता है वो होता है 1.5 kg। कितना होता है बच्चों? 1.5 kg इसका वेट होता है। और ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। और ये क्या निकालने का काम करेगी बच्चों? ये पित्त रस निकालने का काम करती है। पित्त रस, जो पित्त रस निकलता है ना, जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस जो निकलता है बच्चों, वो कहाँ से निकलता है? आपके यकृत से निकलता है। ध्यान रखिए। अगला आपके सामने अमाशय के बारे में पूछेगा। तो पेट बोलते हैं अमाशय को, उदर बोलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चा, इसमें होती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं मेरे बच्चों। और गैस्ट्रिक ग्रंथियों से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उस जूस में, रस में, रस में आपके पेप्सिन, मतलब HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक पेप्सिन होता है, रेन पेप्सिन एंजाइम है। एक रेनिन एंजाइम है। ये एंजाइम होते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। बड़ी आंत जो होता है बच्चा, इसमें अपचित भोजन होता है। कैसा होता है? अपचित भोजन। जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो भोजन जो किसके अंदर चला जाता है? बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत की लंबाई जो होती है बच्चा, वो होती है 2 से 2.5 मीटर के आसपास जो होती है बड़ी आंत की लंबाई होती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं एक ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। महान वैज्ञानिक जो आपके कौन हुए हैं? आर्कमिडीज, जिसको हम बोल रहे हैं। महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज का संबंध किस देश से है भाई? किस देश से संबंध रखते हैं ये? तो जल्दी से बताइए भाई, किस देश से संबंधित होते हैं आपके कौन बच्चों? आपके जो कौन होते हैं आर्कमिडीज? तो जल्दी से बताना भाई कमेंट करके क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से संबंध रखते हैं, जर्मनी से, अमेरिका से, या ग्रीस से। तो ध्यान रखना बच्चा, जो महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज जो संबंध है वो किससे बेटा? ग्रीस से है। किससे है? ग्रीस से संबंध रखते हैं आर्कमिडीज। आर्कमिडीज वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसके बारे में दिया था? उत्प्लावन उत्प्लावन बल। कौन सा दिया था? उत्प्लावन बल जो दिया था, इन्होंने बताया था भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा पानी के अंदर हम फेंकते तो पानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स मारने का काम करेगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर तेजी से घटता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो माध्यम का ताप बढ़ रहा है तो उस माध्यम में प्रकाश का जो वेग रहेगा बच्चा, वो अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब तापमान की वजह से बढ़ने से जो प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश के वेग पर प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना ही प्रकाश जो होता है माध्यम माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसको नहीं होती दोस्तों? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती आपको। किसको?
आपके प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है आपके वैक्यूम में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश निर्वात में चल सकता है। क्या जी? आपको पता होगा मेरे बच्चों, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी वैक्यूम में 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए। ये होती है आपकी लाइट की स्पीड होती है किसमें? वैक्यूम के अंदर। और प्रकाश की छोटी इकाई जो होती है, प्रकाश जो मिलकर बना होता है, प्रकाश की छोटी इकाई है ना, यूनिट जो मैं बात करता हूँ, प्रकाश की छोटी इकाई की मैं बात करता हूँ, तो बच्चा वो होती है फोटोन। क्या होता है बच्चा? फोटोन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पेंटिंग वेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर होता है बेटा। क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर होता है। ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग का मतलब होता है सोखने वाला जो होता है, जैसे इंक को सोखेगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो बेटा स्याही की श्यानता, साइकन क्रिया, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, या फिर केसी किया अभिक्रिया परिघटना। जल्दी से बताइए। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है बच्चा, जब इसके अंदर आपने पानी भरा या फिर स्याही आपने दी, इसके अंदर लिक्विड भरा है, तो लिक्विड को क्या होता है? सोख लेता है। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, आपने स्पंज टाइप से में होता है, उसको भींचते हैं तो उसमें पानी से निकल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब एक नाई के पर होता है मुंह को, फेस को साफ करने वाला जो होता है, पानी जो होता है उसको सोख लेता है। ठीक है, बार बार पानी में भिगो कर फिर दोबारा मुंह पर उसको फेरा जाता है, तो ब्लॉटिंग पेपर होता है। ये केशिकत्व विधि पर काम करेगा। केशिकत्व विधि होती है बेटा, कम रेडियस वाली खोखली नली होती है, उसमें जो छेद होते हैं केशिकत्व का काम करते हैं, पानी को सोखने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधों में जो जल चढ़ता है वो केशिकत्व विधि से चढ़ता है। ठीक है, और दूसरी बात बताता हूँ, लालटेन की बत्ती में जो तेल चढ़ता है केशिकत्व विधि से चढ़ता है। चलिए इन चीज़ों को लिखते रहिए और आगे तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? बेटा ये त्वरण का है, बल का है, शक्ति का है, ऊर्जा का है। जल्दी से बताइए, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है बच्चा? तो न्यूटन मीटर की मैं बात करता हूँ बच्चा, वो किसका होगा? आपको पता है त्वरण का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है आपका, क्या चीज़ होता है? वो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ टाइम। ठीक है जी, मतलब वेग अपॉन में समय। बल का होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। इनके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। पावर होता है, तो पावर की जो ऐसा यूनिट या मैं बात करता हूँ तो वो होती है वॉट होती है बच्चा। और एनर्जी की जो होती है बेटा, वो क्या होती है? एनर्जी की होती है बच्चा आपका जूल। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन मीटर कह रहा है, तो बच्चा ध्यान रखना है किसकी होगी? आपका बल की होती है। ठीक है जी, किसकी होती है? न्यूटन मीटर हम कह सकते हैं, बल की कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है? लोहा, तांबा, या सीसा, या सोडियम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है बच्चा। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, और हम आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे लाते भी रहेंगे। चलते रहिए भाई, ध्यान रखना है। गुरु दक्षिणा में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है जी, आपसे वादा रहा, जब तक आपका पेपर होगा पूरा का पूरा सिलेबस हम साइंस का पूरा कंप्लीट आपको कराने वाले हैं अपने चैनल से। देखना बच्चा, चाकू से काटी जाने वाली धातु होती है सोडियम होती है बच्चा, ध्यान रखिए। हम ये कह सकते हैं एक धातु है, एक मेटल है, ये आपकी वैसा ऐसी धातु है जो बच्चा किस में रखी जाती है? केरोसिन ऑयल में। किसमें? केरोसिन ऑयल। केरोसिन का जो तेल होता है, केरोसिन का तेल में रखा जाता है बच्चा सोडियम को। साथ में एक और होता है पोटेशियम, परंतु पोटेशियम को चाकू से नहीं काटा जाता है, फास्फोरस जो होता है, सॉरी। तो ध्यान रखना भाई, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को किसमें? केरोसिन में रखा जाता है। तो ध्यान रखना, केरोसिन मिट्टी का तेल में रखा जाता है। तो ये कैसी है? नरम धातु होती है भाई। आयरन है भाई, ये सॉलिड है, ये भी तांबा सॉलिड है। और सीसा क्या होता है? ये भी सॉलिड होता है। एक क्वेश्चन कहा गया था भाई साहब, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक? तो विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक जो होता है, लेड जो होता है, सीसा, ये विद्युत की कुचालक होती है। एक ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक, जिसमें विद्युत नहीं गुजर सकती है, वो आपका सीसा होता है। लोहे से और तांबे से विद्युत गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है मेरे बच्चा? सोने का, चांदी का, एल्यूमिनियम का, या फिर लोहे का? सभी को पता है मेरे बच्चों, जो बॉक्साइट होता है वो किसका होता है? आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। सोने का क्या होता है? सिल्वराइट होता है। सिल्वराइट होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। लोहे का क्या होता है बच्चा? हेमेटाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और चांदी का बताना कैल्वराइट होगा या फिर क्या होगा, आपको बताना है भाई ये करके। ठीक है, तो चलते रहिए भाई आगे की तरफ। इसका क्या होगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 8 है लोहे का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है? कच्चा लोहा होता है, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना बच्चा, लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है बच्चा? पिटवा लोहा होता है। वो कैसा रूप होता है बच्चा? आपका लोहे का शुद्धतम रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम धातु का संग्रह किस में करना चाहिए? भाई सोडियम जो होता है, सोडियम धातु जो है उसको स्टोर करना किस में? क्योंकि वो बाहर चलेगा तो बच्चा वो क्या हो जाता है? आग पकड़ लेता है। तो किस में रखना है भाई? एल्कोहल में, एल्कोहल में रखना है, या फिर आपका मिट्टी का तेल में, जल में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो सभी को बताया सर जी, मैंने बताया था मिट्टी का तेल कह दो, या आप कह सकते हैं केरोसिन ऑयल। क्या जी? केरोसिन ऑयल कह दो या मिट्टी का तेल कह दो। तो उसमें आपको क्या रखना है? आपको किसको रखना है? सोडियम को रखना है, जो ये धातु जो किससे काटी जा सकती है? चाकू से। चाकू से काटना, काटी जाती है, चाकू से काटी जाती है। वो कौन सी धातु होती है भाई? सोडियम होती है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसको हम बोलते हैं HCl। ये पेट से निकलने का काम करता है कि pH वैल्यू जीरो से लेकर 1 आसपास होती है। इसको बेटा हम प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है किसको? एल्कोहल को, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। एल्कोहल जो होता है इसको मिलता है इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। और इथाइल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ध्यान रखिए, चीज़ों को लिखते रहिए और बढ़ते रहिए भाई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो किस धातु का? सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का। सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था उसका नाम था बेटा तांबा, है ना। सबसे ज़्यादा इसका, तो सर्वप्रथम सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उपयोग में जो लाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाई जाती है वो कौन सा होता है बच्चा? आपका लोहा होता है। लोहा एक ऐसी धातु सबसे ज़्यादा उपयोग में लाती है। और सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम उपयोग, इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, पहले यूज किया गया था, वो थी आपकी कौन सा? तांबा। चांदी जो होती है बेटा, चांदी विद्युत का क्या है? विद्युत का, विद्युत का सुचालक है भाई। और विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा। चांदी में से बिजली सबसे ज़्यादा गुजरती है। ठीक है। सोना जो होता है AU इसका सिंबल होता है, चांदी का AG होता है, तांबे का AU होता है, सॉरी तांबे का CU होता है। ठीक है। तांबे का क्या होता है बच्चा? तांबे का CU होता है, कॉपर जिसको हम बोलते हैं। और बेटा लोहे का Fe होता है, आयरन। ध्यान रखिए। तो बच्चा OU होता है, इसकी तन्यता सबसे ज़्यादा होती है, तन्यता ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो तन्यता जिस धातु की होती है वो सोने की होती है। कहते हैं बेटा 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, इतनी ज़्यादा तन्यता होती है। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस करवाएं। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और चलते रहिए मेरे बच्चों, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? बस जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पानी का, वर्षा, समुद्र का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, नल का पानी या वर्षा का पानी। तो सभी को पता है, जनरल सा क्वेश्चन है। तो वर्षा का पानी जो होता है इसको क्या कहते हैं? शुद्धतम, सबसे शुद्धतम पानी कहते हैं भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है भाई? पेंसिल में लेड, मतलब लेड को बोलते हैं सीसा। पेंसिल में लेड जो होता है सीसा कितना होता है? 0% होता है, 10% होता है, या फिर आपका 30% होगा, या फिर आपका 50% होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, जो लेड होता है पेंसिल के अंदर वो होता है 0% होता है भाई। ध्यान रखना, लेड हो मतलब 0% होता ही नहीं है पेंसिल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हरा तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर फेरस सल्फेट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो हरा तोता जो होता है बच्चा उसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोला जाता है? फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड होता है, केसीएल होता है, ये अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसको हम बोलते हैं चाची बेटा अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH3Cl हम किसको बोल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है बेटा ये होता है NaCl। ठीक है जी। तो ध्यान रखें भाई, ये आपके जो फॉर्मूला है आपसे पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? अब इसमें से किसे यशद पुष्प कहेंगे? जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, या फिर जिंक ऑक्साइड। तो यशद पुष्प जिसको कहा जाता है बेटा जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है बच्चा कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? मतलब जो नेचुरल जो सबसे पहले बना था, उत्पादित किया गया था, वो कौन सा तत्व था? तो क्रेनियम था, नेपच्यून था, प्लूटोनियम था, फिर टेक्नीशियन था। जल्दी से बताइए बच्चा, जल्दी से बताइए कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से, मतलब नेचुरल जो उत्पादित किया गया था, वो आपका कौन सा था? प्लूटोनियम। कौन सा था? प्लूटोनियम जो था ये सबसे पहले कृत्रिम रूप से क्या है उत्पादित हुआ, किया गया
तत्व मतलब एलिमेंट था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट को, सोडियम सल्फेट या फिर आयरन सल्फाइड। ध्यान रखना बेटा, नीला थोथा जिसको हम बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल या नीला थोथा सॉरी जिसको हम बोलते हैं, वो होता है आपका कॉपर सल्फेट। क्या होता है? नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट होता है मेरे बच्चा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो ध्यान रखना बेटा, प्रोड्यूसर जो गैस कहा जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन का प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए। तो आंसर क्या होने वाला है? प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है बेटा? ए होता है, CO प्लस में N2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? आवर्त सारणी का मतलब होता है बेटा आपका पीरियोडिक टेबल। क्या होता है? पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने खोजा था? पीरियोडिक टेबल में आपको पता है बेटा 118 एलिमेंट होते हैं, आज के समय 118 चलते हैं, जिसमें से 92 आपकी क्या होती है? धातु होती हैं, और बाकी क्या होते हैं? 26-27 आपकी क्या होती है बच्चा? आपकी आपकी क्या होती है? अधातु होती हैं, जिसमें से इन दोनों में से मिला करके क्या निकलती है बेटा? उपधातु निकलती हैं भाई। क्या निकलती हैं? उपधातु निकलती है, जिसकी संख्या लगभग कितनी होती है? 6 के 7 के आसपास होती है। चलिए, तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी के निर्माता कौन है बच्चों? वो मोस्ले हैं, वो मेंडलीफ हैं, डॉल्टन है, फिर रदरफोर्ड है। तो ध्यान रखना बच्चा, मेंडलीफ जो है बच्चा सर्वप्रथम आवर्त सारणी के खोजकर्ता कहा जाता है मेंडलीफ को, और आधुनिक आवर्त सारणी के जो है मोस्ले को कहा जाता है। डॉल्टन जो है परमाणु के खोजकर्ता कहे जाते हैं। परमाणु के खोजकर्ता जो हैं आपके कौन है? मतलब एटम के खोजकर्ता कौन है बच्चों? वो हैं आपके डॉल्टन। रदरफोर्ड को बेटा परमाणु के केंद्रक का, परमाणु के परमाणु के केंद्रक के यदि मैं खोजकर्ता की बात करूं, परमाणु के केंद्र के जो खोज करते हैं भाई वो कौन है? रदरफोर्ड कहे जाते हैं भाई, ध्यान रखिए। चलते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों। वेरी गुड, कमेंट करते रहिए, इस प्रकार से मेहनत करते रहिए बेटा, मेहनत भी आपकी होगी, कामयाबी आपकी होगी। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए भाई, इसी प्रकार से शानदार तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद, चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो किया था बच्चा, वो किसने किया है भाई? वो मेंडलीफ ने किया है, मोस्ले ने किया है, न्यूलैंड ने, या फिर डॉबेराइनर ने। तो ध्यान रखना बच्चा, जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी खोजकर्ता कौन है बच्चा? मोस्ले कहे जाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के मोस्ले हैं। और आवर्त सारणी खोजकर्ता कौन है भाई? मेंडलीफ। तो पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं भाई, पिछले क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी खोजकर्ता हैं। और बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? मोस्ले जो है आधुनिक के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो खोजकर्ता हैं वो मोस्ले हैं। ठीक है जी, मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी के खोजकर्ता कहे जाते हैं। ऑक्टेव रूल जो दिया था भाई, ये आप बता सकते हो। त्रिक का सिद्धांत जो दिया था रॉबर्ट ने दिया था। न्यूलैंड जो था बच्चा, इसने अष्टक का सिद्धांत दिया है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का बंटवारा कर रहे थे, तत्वों का वर्गीकरण जब कर रहे थे, तो उसका आधार, मेन आधार क्या था? किसके आधार पर उन्होंने बंटवारा किया? परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के आधार पर, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर, परमाणु आयतन परमाणु के एटम के वॉल्यूम पर, परमाणु घनत्व मतलब डेंसिटी पर। ध्यान रखना है, मेंडलीफ जब कर रहे थे उसका बंटवारा तत्वों का, तो उन्होंने वर्गीकरण किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो हम बोलते हैं एटॉमिक मास के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर का दुगना होता है। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो लगभग हम कह रहे हैं, पूरा नहीं कह रहे हैं, 8 दूनी 16 होगा। जैसे नाइट्रोजन आपके सामने लिखा तो कितना होता है? 7, 7 का क्या होता है? लगभग 14, लगभग 14 के आसपास होता है, ध्यान रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, उसमें मेन आधार क्या माना था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन है, परमाणु घनत्व। ध्यान रखना बेटा, परमाणु द्रव्यमान जो था वो तो किसने माना था बच्चा? पिछले में देखिए आपने, किसने कहा था भाई? मेंडलीफ ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में द्रव्यमान माना था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है बच्चा, उसने माना था बच्चा क्या? परमाणु संख्या को हम बोलते हैं एटॉमिक एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पर डिवाइड किया था। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन हीलियम का 2 है, हाइड्रोजन हीलियम, जैसे लिथियम है, लिथियम का क्या बेटा? 3 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का 4 है, बेरिलियम बोरोन का 5 है। ठीक है, ऐसे करके हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ऐसे करके आपका क्या है? उसकी परमाणु संख्या के आधार पर उनका क्या है? तत्वों का सीरीज क्रम लगाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका मतलब बेटा, जो वर्ग होते हैं, इसका मतलब जो आपके ग्रुप होते हैं और एक होते हैं पीरियड। सो पीरियड की ग्रुप की संख्या जो होती है कितनी होती है? वर्गों की संख्या कुल कितनी होती है? 7 होते हैं, 9 होते हैं, 16 होते हैं, फिर 18 होते हैं। जल्दी से बताइए कितने होते हैं? तो आपको बताओ बेटा, ये जो वाले जो होते हैं ये वर्ग होते हैं, ऐसे करके जो चलते हैं, ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। ऐसे वाले जो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, लास्ट वाला जो होता है आपने सुना है, ये 18वां ग्रुप होता है, ये 17वां होता है, ये 16वां होता है, ऐसे ग्रुप चलते हैं। ये 18वां जो ग्रुप होता है बच्चा,
और जो ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा आपका इनर्ट गैसेज को। 17वां वाला किसको बताएगा, हेलोजन ग्रुप को बताता है। ध्यान रखना है 18 क्या होते हैं इसमें आपके वर्ग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 23 आवर्त की कुल संख्या होती है। आवर्त कितने होते हैं, आवर्त ऐसे कहे जाते हैं बेटा, ऐसे करके जो होता है पूरा काउंटिंग होती है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो संख्या होती है बेटा इनकी कितनी, 7। तो इसका मतलब प्रोडक्ट टेबल के अंदर 18 वर्ग होते हैं। और बेटा जो आपके क्या होते हैं, जो कुल संख्या नंबर होता है इनका कितना होता है, 7 होता है। तो ऐसी संख्या कितनी होती है, 7। और ऐसे कितना होता है आपका, 18 होती है, बस ध्यान रखिए। तो आवर्त की संख्या कितनी होती है, आवर्त जो होते हैं ये होते हैं आपके 7, और जो वर्ग होते हैं आपके ग्रुप होते हैं कितने होते हैं, 18। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24वां, 18 जीरो वर्ग में रखे तत्व किस नाम से जाने जाते हैं भाई साहब। मतलब 18वां जो ग्रुप है उसमें रखे जाने वाले जो आपके तत्व होते हैं उसको कौन सा ग्रुप कहते हैं, अभी मैं बताया था। हैलोजन धातु कहेंगे, क्षार धातु, निष्क्रिय धातु, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चा ध्यान रखना है, निष्क्रिय धातु को बोलते हैं इनर्ट गैसेज। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेज जो होता है, या हम कह सकते हैं अक्रिय गैसेज। अक्रिय गैसेज जो होता है बच्चा, अक्रिय गैसेज का जो ग्रुप होता है वो होता है बेटा आपका 18वां। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, सी। हेलोजन ग्रुप जो होता है बेटा वो होता है 17वां, इससे एक पहला, 18वें से पहला। ठीक है जी, ध्यान रखना भाई। वेरी गुड, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं भाई। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का जो होता है, आवर्त जो होते हैं, प्रत्येक आवर्त जो आपको मैंने ऐसे बताया है, तो ये कह रहा है कि इनका जो पहला सदस्य जो होगा, ठीक है, जो पहला सदस्य होगा कैसा होता है, एक क्षार धातु होता है, एक हेलोजन होता है, एक अक्रिय गैस होता है, या फिर एक उपधातु होता है। ध्यान रखना बेटा, ना हो अक्रिय होगा ना हेलोजन होगा, वो तो अल्ली से इस साइड में आते हैं, 17वें 18वें उसमें ग्रुप में। ध्यान रखना वो क्या होता है, एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है क्या होता है, एक क्षार धातु होता है। क्योंकि इस तरफ आपकी जो होती है धातुएं आती है पीरियोडिक टेबल में, बाईं ओर धातुएं होती हैं, दाईं ओर अधातुएं होती हैं, और बीच में पीरियोडिक टेबल के बीच में जो होता है वो होती है आपकी उपधातुएं। ध्यान रखना, धातुओं और अधातुओं को जो अलग करती हैं वो उपधातुएं होती हैं, और उसी उपधातु की लाइन को कहते हैं बेटा बॉर्डर लाइन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो प्रत्येक आवर्त जो होता है उसका अंतिम सदस्य होता है, कैसा होता है वो एक धातु होता है, एक हेलोजन होता है, एक उपधातु होता है, फिर निष्क्रिय गैस होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, प्रत्येक आवर्त की मैं बात कर रहा हूँ। प्रत्येक जो आवर्त है बच्चा, उसका प्रत्येक आवर्त का जो एंड का होगा, क्योंकि आपको पता है 18वां जो ग्रुप है, तो 18 में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो चलता है ऐसे। तो हेलिना की हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेडॉन, जो ये गैसेज होती हैं आपकी 7 के आसपास, तो इसमें क्या होता है लास्ट में आपकी इनर्ट गैसेज का आता है। तो निष्क्रिय गैसेज होती है भाई, कैसी होती हैं, इनर्ट गैसेज, जिसको हम बोलते हैं अक्रिय गैसेज। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं भाई, फुलफिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया भाई। आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, किसके आधार पर, घटते हुए परमाणु भार पर, बढ़ते हुए परमाणु भार पर, बढ़ते हुए परमाणु आयतन पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर। ध्यान रखना बेटा, आज के टाइम की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, परमाणु संख्या के बढ़ने के आधार पर उनको बंटवारा किया गया है, बांटा गया है। बढ़ते हुए क्रम देखो, आपने देखा है, हाइड्रोजन का पहला नंबर होता है, हीलियम का दूसरा नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का कौन सा होता है, तीसरा नंबर होता है। तो नंबर बढ़ रहा है ना, 1 2 3। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम होता है बेटा 4, बोरॉन होता है 5, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे संख्या बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके चलती जा रही है। तो ये सभी जो नीचे लिखे हुए परमाणु संख्या हैं, इसके आधार पर भी आधुनिक आवर्त सारणी को बंटवारा हुआ है। तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या तो बढ़ रहे हैं ना भाई, 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो ध्यान रखना सबका एटॉमिक नंबर ये सभी का लिखा हुआ है अलग अलग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऐसा कौन सा तत्व होता है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का तत्व होता है। क्लोरीन होता है विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, सोडियम होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो विद्युत ऋणात्मकता की मैं बात करता हूँ, तो वो एक गैस होती है जो आपकी क्या होती है, फ्लोरीन गैस होती है भाई। ध्यान रखना क्या होगा, एक फ्लोरीन गैस होती है, धातु होती है, जो कैसी होती है बच्चा, आपका विद्युत ऋणात्मकता का गुण इसके अंदर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर होने वाला है भाई, जल्दी से बताइए।
चलिए मेरे बच्चों, देखिए दोस्तों, तो आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है भाई। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा, आपको सुना होगा। हाइड्रोजन सबसे आसान क्वेश्चन है। हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। तो आवर्त सारणी का जो सबसे पहला तत्व होता है, आपको पता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला जो तत्व है भाई साहब वो कौन सा, हाइड्रोजन ही होता है, जिसको हम बोलते हैं आवारा तत्व। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व जो होता है, इसको बोलते बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि इसको वायुमंडल में या ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस होती है। इसको फ्यूचर का ईंधन भी बोलते हैं, मतलब भविष्य का ईंधन। क्या बोलते हैं बच्चों? भविष्य का ईंधन ही बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन भी कैसे कहा जाता है? इस हाइड्रोजन को कहता है। ठीक है भी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं भाई? कह रहा है आवर्त सारणी में जो पांचवा आवर्त होता है तो उसमें कितने तत्व होते हैं। तो भाई जल्दी से बताना है कितने होते हैं। दो होते हैं पांचवें आवर्त में, 18 तत्व होते हैं, या फिर 8, या फिर 36। पीरियोडिक टेबल देखिए और वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ आता है। तो आवर्त में जो होते हैं बच्चा, ऐसे करके जो आवर्त होता है उसमें पूछ रहा है भाई साहब कौन से आवर्त में पूछ रहा है। पांचवें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो आवर्त होगा, तो उसमें बच्चा जो तत्व होते हैं वो 18 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं बच्चा? 18 तत्व होते हैं, 18 एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपकी धातु भी होती हैं, अधातु भी होती हैं और उपधातु भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31 है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? दूसरे आवर्त में पूछ रहा है 2 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में जो संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चा? वो होती है आपकी 8। कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? मतलब कौन से का तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक, मतलब वो क्षार होते हैं। क्षार होगा, वो अम्ल होगा, ठीक है, मतलब एसिड होगा। क्षार प्लस, क्षार प्लस अम्ल होगा, क्षार प्लस अम्ल होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन। ठीक है जी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चा, जो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड्स का सामान्य गुणधर्म होता है वो उसमें कुछ बेस भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, एसिड भी होते हैं, मतलब क्षार भी होते हैं, कैसे होते हैं, अम्ल भी होते हैं। ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सबसे भारी धातु जो होती है कौन सी होती है? सोना, चांदी, पारा, ओस्मियम। ओस्मियम, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई कौन सा होता है, तो जल्दी से बताइए बच्चा कितना होगा। तो ध्यान रखना सबसे भारी धातु जो होती है बच्चा वो होती है ओस्मियम। ठीक है जी, हाइड्रोजन हीलियम जो होता है। और ध्यान रखना इसका एटॉमिक नंबर होता है 76, सबसे भारी धातु है। और सबसे सबसे हल्की धातु की आपसे बात करें, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु जो होती है बच्चा वो होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम जो होती है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो सबसे हल्की धातु है वो लिथियम है। और सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। ठीक है। और चांदी गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। सोना जो होता है ये भी कंडक्टर होता है, परंतु इसकी तन्यता ज़्यादा होती है। पारा जो होता है इसको हम Hg बोलते हैं, वैसे मरकरी होता है, सिंबल इसका Hg होता है। लैटिन नेम में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। और ध्यान रखना पारा जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातु होती है। ये कैसी पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, द्रव अवस्था में जो पाई जाती है धातु कौन सी होती है? पारा होती है। एक ही धातु होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम या फिर मैग्नीशियम। ध्यान रखना सीधा आंसर है लिथियम जो होती है बच्चा। Li लिथियम जो होता है एटम नंबर 3 होता है, ये सबसे कैसी होती है? हल्की धातु होती है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मात्रा में, मात्रा में पाई जाती है। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो कौन सी होती है बच्चों? वो होती है आपकी एल्युमिनियम। ठीक है। और प्लैटिनम जो होता है बच्चा सबसे, सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु है ये प्लैटिनम। बहुत से बच्चा हीरा बोलेंगे, बेटा हीरा धातु नहीं होता, ये पदार्थ है। सबसे कठोर धातु जो होती है वो प्लैटिनम होता है। ठीक है, चलते रहिए, बहुत शानदार आपने जवाब दिया है भाई। चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस में जीरो इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं? जीरो इलेक्ट्रॉन सजातीय किस के अंदर होंगे बेटा? जीरो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल की हम बात करें तो ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर नियोन से जाती है, किसी के साथ रिएक्शन करने वाले। तो वैसा वो होगा, नियोन गैस जो होती है इसके अंदर होते हैं बेटा क्या? आपके जीरो इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं भाई। ध्यान रखना इसका आंसर क्या होने वाला है ये। उसके बाद ऑक्सीजन है जो वायुमंडल में कितना परसेंट होती है बच्चा? वो होती है आपकी 26% हम कह सकते हैं। तो बेसिकली 21% क्या होता है आपका? 21% वायुमंडल में क्या होता है आपका? ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, ध्यान रखना है भाई। चलिए बहुत शानदार आपके क्वेश्चंस थे मेरे दोस्तों। हमने 35 क्वेश्चंस किए हैं, बड़े विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए
और गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास। चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और इससे पहले आपकी जो जीडी और टेक्निकल और एनए की जो क्लासेस है पहले जा चुकी हैं, कल लगभग बेटा 30 से 35 क्लास आपकी जा चुकी हैं। उन सभी क्लासेस को जाकर देखें जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है। चलते हैं, आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल क्लास होगी। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।